कभी कभी रात के उस सन्नाटे में जब आसपास सब कुछ शांत हो जाता है, दिमाग में एक ऐसी सोच आती है जिसे हम दिन के शोर में छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बहुत ही खामोश पर बहुत भारी एहसास कि इस सफर में आखिर में हम बिल्कुल अकेले हैं। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सबको एक ऐसी सच्चाई से टकराना पड़ता है जिसके लिए किसी किताब ने, किसी इंसान ने हमें तैयार नहीं किया होता। ये सच्चाई किसी बड़े धुएंधार तरीके से नहीं आती, ये बहुत आम पलों में दबे पांव आती है। शायद अकेले ड्राइव करके घर लौटते वक्त, या रात को करवटें बदलते वक्त जब दिमाग शांत नहीं होता, या फिर किसी ऐसे मुश्किल दौर में जब लगता था कि कोई तो सहारा देगा, पर अचानक सब गायब हो जाते हैं। और वो सच्चाई ये है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। कोई मेंटोर अचानक से सही एडवाइस लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। कोई दोस्त हर सुबह उठकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पुश नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी को आकार देने की, उसे वापस खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। शुरू में जब ये बात समझ आती है तो बहुत बेचैनी होती है, थोड़ा डर लगता है। अंदर एक अजीब सी तन्हाई घर करने लगती है। ये वो तन्हाई नहीं है जिसके बारे में लोग इंटरनेट पर बातें करते हैं। ये मोटिवेशन वाले वीडियोस की तन्हाई नहीं है। ये एक चुप्पी वाली तन्हाई है। ये तब महसूस होती है जब तुम्हारा फोन अचानक से बजना बंद हो जाता है। जब वो आवाजें जो कल तक तुम्हें सलाह देती थीं, वो अपने अपने कामों में बिजी हो जाती हैं। क्या तुमने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है, जब उलझन बहुत गहरी होती है पर उसे समझने वाला कोई नहीं होता? उस वक्त एक धीमी सी आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा आने वाला कल इस बात से नहीं बनेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो इस बात से बनेगा कि जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा, तब तुम अपने लिए क्या फैसले लेते हो। बहुत से लोगों को इस वक्त लगता है जैसे वो पीछे छूट गए हैं, जैसे दुनिया आगे निकल गई और वो अकेले रह गए। पर कभी-कभी वो सन्नाटा, वो चुप्पी, अकेला छोड़ दिया जाना नहीं होता। शायद वो चुप्पी एक बुलावा है, एक इनविटेशन है, आखिरकार खुद से मिलने का। पर सच तो ये है कि हम इस बुलावे से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। सालों तक हम इस खामोशी से डरते हैं। हम अपनी जिंदगी को शोर से भर लेते हैं। दूसरों की राय, बेमतलब की बातें, फोन की चमकती हुई स्क्रीन्स और लगातार मिलने वाली तसल्ली। हम हर वक्त एक वैलिडेशन ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और आकर हमें बता दे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे रास्ते पर मोहर लगा दे। और जब वो बाहरी तसल्ली अचानक मिलना बंद हो जाती है, जब लोगों की भीड़ छट जाती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम खुद पर, अपने हर फैसले पर शक करने लगते हैं। पर कभी सोचा है कि हम इस अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि जब आसपास का शोर रुकता है, जब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं, तब हमें आखिरकार अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज जिसे हमने सालों से लोगों के शोर में दबा कर रखा था। जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे गहरे बदलाव कभी किसी भीड़ के सामने नहीं होते। वो बहुत चुपचाप होते हैं। वो उन खामोश सालों में होते हैं जब तुम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत, शांत और सुलझे हुए लगते हैं, जिनके अंदर एक ठहराव है, जो मुश्किल वक्त आने पर घबराते नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर लोग उन सालों में बने थे जब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया था, जब उनकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, जब उनके पास आगे बढ़ने के लिए खुद के इरादों के अलावा और कोई सहारा नहीं था। वो वक्त आसान नहीं होता, उसमें बहुत सेल्फ डाउट होता है, लंबी तन्हाई होती है। पर वही खामोश साल एक इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं जितना दुनिया की कोई कामयाबी नहीं बना सकती। क्योंकि जब देखने वाले चले जाते हैं, जब ऑडियंस गायब हो जाती है, तब एक बहुत गहरी चीज होती है। तुम लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर देते हो। तुम तालियों के पीछे भागना छोड़ देते हो। और वहां से शुरू होता है एक नया सफर। एक ऐसी सच्चाई से टकराने का सफर जिसे तुमने खुद से भी छुपा कर रखा था। जब भीड़ चली जाती है, तब एक अजीब सी चीज होने लगती है। हमने दुनिया को दिखाने के लिए जो चेहरा बनाया था, जो नकाब पहना था,
वो धीरे धीरे टूटने लगता है। सालों तक हम खुद को एक ऐसी इमेज में ढाल लेते हैं जिसे लोग पसंद करें, एक ऐसी पहचान जो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सुलझी हुई लगती है। हम उस नकाब को इतना सच मान लेते हैं कि एक वक्त बाद हम भूल ही जाते हैं कि उसके पीछे आखिर हम खुद कौन हैं। पर तन्हाई में और इस लंबी शांति में वो नकाब किसी काम नहीं आता। और जब वो नकाब उतरता है, तब जो सामने आता है उससे मिलना थोड़ा डरावना होता है। तुम्हारे अंदर दबा हुआ डर, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, शायद दूसरों को आगे बढ़ता देख होने वाली एक खामोश जलन, या फिर अपने आने वाले कल को लेकर एक गहरा खौफ, ये सब अचानक से दिमाग में तैरने लगता है। अक्सर लोग इस दौर में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं या उनकी जिंदगी बिखरती ही आ रही है। पर सच तो ये है कि ये एहसास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम वीक हो। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पिछले बहुत सालों में पहली बार तुम सच में खुद की तरफ देख रहे हो। तुम आखिरकार खुद को महसूस कर रहे हो। इन छुपे हुए हिस्सों को हम अक्सर अपने अंदर का शैडो या अंधेरा मान लेते हैं। पर ध्यान से सोचो तो ये अंधेरा कोई बुरी चीज नहीं है। ये बस हमारी वो सच्चाई है जिसे हमने आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं। ये वो गुस्सा है जिसे हम बिना जाहिर किए पी गए थे। ये वो डर है जिससे हम जिंदगी भर भागते रहे हैं। ज्यादातर लोग इन बातों का सामना करने से डरते हैं। वो खुद को बेमतलब के कामों में बिजी कर लेते हैं ताकि उन्हें इन अनकंफर्टेबल सवालों का सामना न करना पड़े। पर जो लोग इस ठहराव में रुक जाते हैं, जो इन खौफनाक एहसासों से आंख मिलाते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्योंकि ताकत कभी परफेक्ट दिखने से नहीं आती। ताकत आती है अपनी पूरी सच्चाई को अपनाने से, जिसमें तुम्हारी कमजोरियां भी शामिल हैं। शायद तुम्हारा वो हिस्सा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वही चुपचाप तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन तुम्हारा नकाब पूरी तरह गिर जाता है, उस दिन तुम कुछ खोते नहीं हो, बल्कि उस दिन तुम पहली बार उस इंसान से मिलते हो जो तुम सच में हो। और जब तुम उस सच्चाई से दोस्ती कर लेते हो, अपने उस डर से आंख मिला लेते हो, तब दुनिया का शोर बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। लेकिन इस नए सन्नाटे में तुम्हारे अंदर एक अलग ही आवाज गूंजने लगती है। शुरू में यह आवाज इतनी हल्की होती है कि इसे इग्नोर करना बहुत आसान लगता है। हमारी आम जिंदगी इतनी लाउड होती है, काम का प्रेशर, एंडलेस नोटिफिकेशंस, लोगों की उम्मीदें और रोज की भागदौड़, कि इस शोर में दिमाग को खुद से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। हम जिंदा तो रहते हैं, पर बस दिन काटने के लिए। पर जब अकेलेपन में डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, तब अचानक से एक खामोश सवाल दिमाग में आकर ठहर जाता है। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। एक ऐसी फीलिंग कि भले ही बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा हो, दुनिया की नजरों में तुम शायद सक्सेसफुल भी हो, पर अंदर कुछ तो है जो अधूरा छूट रहा है। तब पहली बार तुम खुद से वो सवाल पूछते हो जो सालों से दबे हुए थे। क्या सच में मैं यही जिंदगी जीना चाहता था? मैं असल में कैसा इंसान बन रहा हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे खुशी देता है, या सिर्फ वो कर रहा हूं जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है? लोग अक्सर इस अंदर की आवाज को ओवर थिंकिंग कहकर टाल देते हैं। उन्हें लगता है ये बस कंफ्यूजन है। पर असल में ये सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत है। हम इस आवाज को इसलिए दबाते हैं क्योंकि इसको सुनने का मतलब है आईना देखना, और आईना देखने का मतलब है बदलाव लाना, जो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। हमने अपनी आधी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में निकाल दी। ऐसा करियर चुना जो सेफ लगे, ऐसे रिश्ते निभाए जो दुनिया को सही लगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की आवाजें तुम्हें रास्ता भटका सकती हैं, लेकिन तुम्हारी अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। वो आवाज तुम्हें बताती है कि तुम कब खुद से दूर जा रहे हो। वो लाउड नहीं होती, वो ड्रामेटिक नहीं होती, वो बस एक हल्का सा एहसास होती है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब तुम उस आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हारी जिंदगी एक परफॉर्मेंस लगना बंद हो जाती है। तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो, और यही वो पल होता है जब तुम्हारा सफर सच में तुम्हारा बन जाता है। जब तुम अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब एक और चीज से सामना होता है, दर्द। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ वैसा काम नहीं करता जैसे पहले करता था।
एक अजीब सी थकान और तकलीफ घेर लेती है। उम्मीदें टूटने लगती हैं और आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि दर्द बुरी चीज है, हमें उससे भागना चाहिए। जैसे ही हम इमोशनली थोड़ा बुरा महसूस करते हैं, हम तुरंत कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। हम फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, बेमतलब की वीडियोस देखते हैं या खुद को ढेर सारे काम में उलझा लेते हैं। हम बस उस बेचैनी के साथ अकेले नहीं बैठना चाहते। पर दर्द की एक बहुत अजीब आदत होती है। तुम जितना उससे भागोगे, वो उतना ही लाउड होता जाएगा। जो तकलीफ तुम अंदर दबा देते हो, वो कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक अलग रूप लेकर तुम्हारी आम जिंदगी में गुस्से, चिड़चिड़ापन या रेस्टलेसनेस की तरह बाहर आती है। पर कभी ठहर कर सोचो, दर्द सिर्फ एक तकलीफ नहीं है। दर्द एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, एक खामोश मैसेज है जो सुकून के वक्त कभी सुनाई नहीं देता। जब जिंदगी अचानक से रुक जाए और अंदर एक चुभन महसूस हो, तो भागने की जगह उस दर्द के साथ चुपचाप बैठना सीखो। ये बहुत मुश्किल लगता है, पर जब तुम उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को जगह देते हो, तब वो अपना असली मकसद बताता है। दर्द आपसे कुछ ऐसे कड़े सवाल पूछता है जो कामयाबी कभी नहीं पूछ सकती। तुम्हारे लिए असल में क्या मायने रखता है? क्या तुम जिस रास्ते पर हो वो सच में तुम्हारा है? क्या तुम इस दर्द को झेलने के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हो? दर्द तुम्हारे अंदर की उन झूठी कहानियों को तोड़ देता है जो तुमने खुद को सुनाई थीं। ये तुम्हें बिल्कुल सच्चाई के करीब लाकर खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इस दर्द में एक बहुत गहरी एनर्जी होती है। एक ऐसी ताकत जिसे अगर तुमने अंदर दबा लिया तो वो कड़वाहट या रिजेंटमेंट बन जाएगी। पर अगर तुमने इस तकलीफ को समझ लिया, उससे भागने की जगह उससे आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया, तो वही दर्द तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं है, वो तुम्हें वहां वापस लाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। जो इंसान अपने सबसे गहरे दर्द के साथ अकेले शांति से बैठना सीख लेता है, उस इंसान को दुनिया की कोई मुश्किल नहीं डरा सकती, क्योंकि अब वो दर्द से भागता नहीं, उससे सीखना जानता है। जब तुम दर्द को समझकर आगे बढ़ने का फैसला करते हो, तो शुरुआत में एक बहुत बड़ा जोश होता है। एक अजीब सी एनर्जी होती है, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। हमें लगता है कि यही मोटिवेशन हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। जब हम कोई नया सफर शुरू करते हैं, तो लगता है कि ये आग कभी कम नहीं होगी। पर सच कहूं, मोटिवेशन हमेशा धोखा देती है। ये बहुत कमजोर होती है। ये एक टेम्पररी एहसास है, जो अचानक आता है और अचानक चला जाता है। जब रास्ता लंबा होता है, जब कोशिश करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिखता, जब जिंदगी थकाने लगती है, तभी एक दिन ऐसा आता है जब वो सारा जोश बिल्कुल खत्म हो जाता है। तुम्हारा बेड से उठने का मन नहीं करता, तुम्हारा अपने ही सपने पर से विश्वास उठने लगता है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके अंदर वो फीलिंग नहीं बची। उन्हें लगता है कि अगर जोश नहीं है तो शायद रास्ता ही गलत है। पर जो लोग वाकई आगे बढ़ते हैं, उनकी गाड़ी मोटिवेशन के फ्यूल पर नहीं चल रही होती। वो एक बहुत अलग और शांत चीज पर चलते हैं, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शुरू वहां से होता है जहां मोटिवेशन मर जाती है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी सजा है या खुद को तकलीफ देना है, पर असल में डिसिप्लिन अपने आप से किया हुआ एक बहुत खामोश वादा है। ये वो फैसला है जो तुम तब लेते हो जब तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता। ये जोश की तरह शोर नहीं मचाता, ये बस चुपचाप अपना काम करता है। शायद शायद हमें अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। हमें इस इंतजार में नहीं बैठना चाहिए कि कब हम अंदर से रेडी फील करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स तो हर दिन बदलती रहती हैं। एक दिन तुम बहुत खुश होगे, अगले दिन बहुत उदास। अगर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स पर चलेगी, तो तुम वहीं खड़े रह जाओगे। जब तुम मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ देते हो और एक छोटा सा कदम बढ़ाते हो, चाहे तुम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी सेल्फ डाउट क्यों ना हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्वाइट कॉन्फिडेंस बनती है जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। डिसिप्लिन तुम्हें तुम्हारे मूड का गुलाम नहीं बनने देता,
ये तुम्हें आज़ाद करता है उस दिन भी आगे बढ़ने के लिए जिस दिन तुम्हारा दिमाग तुमसे रुक जाने को कह रहा हो। और यही वो खामोश जिद है जो तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां मोटिवेशन तुम्हें कभी नहीं ले जा सकती। जिंदगी का ये सफर शायद आसान नहीं रहा होगा, पर आज जब तुम ठहर कर खुद को देखते हो तो एक नया ठहराव नजर आता है। अब वो खामोशी, वो रात का सन्नाटा तुम्हें डराता नहीं है। अब तुम्हें पूरी तरह से समझ आ गया है कि जिस सहारे को, जिस ताकत को तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे अपने अंदर ही बन रही थी। जिंदगी के वो साल जब तुम अकेले थे, जब रास्ता समझ नहीं आ रहा था, वो साल बर्बाद नहीं हुए थे। वो तुम्हें आज के इस शांत और मजबूत इंसान में ढाल रहे थे। अगर तुम आज इस वक्त अपनी जिंदगी के उस शांत और अकेले दौर से गुजर रहे हो, अगर आसपास का शोर कम हो गया है, सपोर्ट नहीं मिल रहा और आगे का रास्ता थोड़ा धुंधला लग रहा है, तो घबराना मत। याद रखना, तुम टूट नहीं रहे हो, तुम खुद को वापस बना रहे हो। ये तुम्हारी तैयारी का वक्त है। तुम सच में अकेले नहीं हो। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, और अगर दिल करे तो कमेंट्स में अपना एहसास जरूर शेयर करना। तुम्हारी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें लोगों की भीड़ से अलग करके तुम्हारी इस अंदर की आवाज से मिलवाया? तुमने अपने अंदर के डर को हराकर अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कैसे की? तुम्हारी कहानी, तुम्हारा वो एक कमेंट शायद आज किसी ऐसे इंसान के लिए सहारा बन जाए जो बिल्कुल अकेले इस तकलीफ से गुजार रहा है। और आखिर में एक बात, अगर तुम्हें ऐसी गहरी बातें सुनना पसंद है जो तुम्हारी तन्हाई को समझती हैं और दिल को हील करने में मदद करती हैं, तो अपने इस सफर में किताब की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी ये खुद से बात करने की आदत कभी न छूटे। अपना ख्याल रखना और अपनी उस खामोश पर मजबूत आवाज को कभी दबने मत देना।